Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 3rd, I welcome you once again in LMS class. Subject mathematics, and our topic is line, curve and surface from the chapter Geometry and Patterns. Dear students, we have already discussed in the previous video that what is a line, what is a line segment. Dear students, if I will take a piece of string, for example, this is the piece of string. If I will hold its ends tightly, you will see it becomes a line. This is a line. This is the line. When I am losing this string, it becomes a curve. This is a curve. This is line and this is curve. So, we will continue on this topic. Now today we are going to discuss surfaces. And what is the surface? What is plane surface and what is curved surface? Simply, the definition of surface is the part of an article which we usually see or touch is called its surface. फिर से मैं दोहराऊंगा, the part of an article, किसी चीज का हिस्सा, which we usually, जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको हम सरफेस कहते हैं. फर्ज करें, I will put this pen on your book. जो पेन है, pen surface touches the surface of the table regularly. ये इसको टच कर रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी. तो हम इसको सरफेस कहेंगे. ये बुक का, ये इस बुक को हम क्या कहेंगे? एक सरफेस है. देखिए, दिस इज सरफेस, क्योंकि जब इस पे हम पेन रख रहे हैं तो ये यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है. रेगुलरली ये इसको टच कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सरफेस है. ये बुक एक सरफेस है. इसी तरह हम टेबल ले सकते हैं. अगर हम, इफ वी पुट अ स्केल ऑन द टेबल, द स्केल इज सरफेस. स्केल की सरफेस है, ता है वो, दैट टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड अ सरफेस. इफ वी पुट सेम स्केल ऑन द फुटबॉल, अगर हम अब फुटबॉल पे रखेंगे, द स्केल सरफेस डज नॉट टच द सरफेस ऑफ द फुटबॉल रेगुलरली. ये कहीं जगह फुटबॉल पे रहेगा, कहीं जगह नहीं रहेगा. ये इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये यहां पे टच करेगा, फुटबॉल पे हम रखेंगे, यहां ये टच करेगा, ये दो टच नहीं करेंगे. इसके जो एंड्स है ये टच नहीं करेंगे. दैट डज नॉट मीन दैट फुटबॉल इज अ सरफेस. फुटबॉल इज अ सरफेस. तो हम क्या कहेंगे कि जब ये पेन हमने फुटबॉल पे रखा है तो ये इसको रेगुलरली टच नहीं करेगा. अब हमने दो चीजें सीखी. सिंपली पहले हम सरफेस बताएंगे, हम उस चीज को जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. उसके बाद हम लेंगे, एक पेन हमने लिया, उसको किताब पे रखा, टेबल पे रखा. टेबल और पेन की सरफेस आपस में टच कर रहे हैं. एक बात.
अब यही पेन हमने फुटबॉल पे रखा, ये वहां पे रेगुलरली टच नहीं कर रहा है, यानी ये कई जगह टच कर रहा है लेकिन उसके एंड्स टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि द सरफेस ऑफ द टेबल इज प्लेन। जब हमने बुक पे रखा या टेबल पे रखा वो प्लेन है, दैट इज अ प्लेन सरफेस। मैं अब अपनी डिफिनेशन पे आ रहा हूं। सरफेस आपने सीखा क्या होगा, क्या हो गया, उसके बाद प्लेन क्या है, प्लेन है बुक, बुक की सरफेस प्लेन है, टेबल की सरफेस प्लेन है, और जब यही पेन हमने फुटबॉल पे रखा वहां पे उसने रेगुलरली टच नहीं किया, वो कर्व्ड है, दैट सरफेस इज कर्व्ड। तो अब आपने सीखा प्लेन सरफेस किसको हम बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस किसको हम बोलेंगे। द सरफेस where another article touches regularly, that is a plane surface, और जहां पे ये रेगुलरली टच नहीं कर रहा है दैट इज ए कर्व्ड सरफेस। अब आपने सीखा सरफेस क्या है, सरफेस सिंपली है कि जिस चीज को हम टच और देख सकते हैं दैट इज अ सरफेस। अब हमें देखना है प्लेन सरफेस किसको बोलते हैं। प्लेन सरफेस जहां पे हमने पेन रखा या कोई ऐसी बुक रखी टेबल पे, बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस रेगुलरली टच कर रहे हैं पूरी तरह से, तो उसको हम प्लेन सरफेस कहेंगे। अब हमने यही बुक फुटबॉल पे रखा है, फुटबॉल पे ये रेगुलरली टच नहीं कर रहा है, दैट इज ए कर्व्ड सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस क्या हो गया, ये आपने सीखा। अब आपके बुक पे थोड़े से कुछ एग्जांपल है। यहां पे एक क्यूब है, क्यूब की ये प्लेन है, यहां पे एक फुटबॉल है, स्फीयर है, ये कर्व्ड है। यहां पे और एक है, इसके दो एंड्स प्लेन है, ये कर्व्ड है। यहां पे और एक शक्ल है, ये प्लेन है, ये कर्व्ड है, ये कून की शक्ल। तो इस तरह से आप और भी मिसालें ले सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि सरफेस किसको हम बोलेंगे, लाइन हमने फिर से मैंने आपको स्ट्रिंग के जरिए लाइन समझाया है कि लाइन किसको बोलते हैं, लाइन, और प्लेन किसको बोलते हैं, सरफेस किसको बोलते हैं, कर्व्ड किसको बोलते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस क्या है, सरफेस क्या है, सरफेस क्या है। तो इस पर मैंने थोड़ी सी आपके बुक पे एग्जांपल्स भी आपको दिखाए हैं कि प्लेन कहाँ पे है, कर्व्ड कहाँ पे है। स्फीयर उसको हम कर्व्ड बोलेंगे। अगर हम क्यूब लेंगे, क्यूब के जो साइड्स होते हैं वो प्लेन होते हैं। अगर हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के दो जो एंड पॉइंट्स एंड साइड्स होते हैं वो प्लेन होते हैं, जो उसका बीच वाला होता है वो कर्व्ड होता है। इसी तरह अगर हम कून लेंगे, कून के जो एंड वाला पॉइंट्स हैं वो प्लेन है, जो उसके बीच वाला हिस्सा है वो कर्व्ड है। तो इसी तरह आप भी और भी मिसालें ले सकते हो खुद भी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स of class 3rd, I welcome you once again in LMS class. Subject mathematics, and our topic is line, curve and surface from the chapter Geometry and Patterns. Dear students, we have already discussed in the previous video that what is a line segment. Dear students, if I will take a piece of string, for example this is the piece of string, if I will hold its ends tightly, you will see it becomes a line. This is a line. This is the line. When I am losing this string, it becomes a curve. This is a curve. This is line and this is curve. So we will continue on this topic. Now today we are going to discuss surfaces. And what is the surface, what is plane surface and what is curved surface.
Simply, the definition of surface is the part of an article which we usually see or touch is called its surface. फिर से मैं दोहराऊंगा, the part of an article, किसी चीज का हिस्सा, which we usually, जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको हम सरफेस कहते हैं. फर्ज करें, I will put this pen on your book. जो है पेन है, पेन सरफेस टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल रेगुलरली. ये इसको टच कर रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी. तो हम इसको सरफेस कहेंगे. ये बुक का, ये इस बुक को हम क्या कहेंगे? एक सरफेस है. देखिए, दिस इज सरफेस, क्योंकि जब इस पे हम पेन रख रहे हैं तो ये यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है. रेगुलरली ये इसको टच कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सरफेस है. ये बुक एक सरफेस है. इस तरह हम टेबल ले सकते हैं. अगर हम, इफ वी पुट अ स्केल ऑन द टेबल, द स्केल इज सरफेस. स्केल की सरफेस है, ता है वो, दैट टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड अ सरफेस. इफ वी पुट सेम स्केल ऑन द फुटबॉल, अगर हम अब फुटबॉल पे ये रखेंगे, द स्केल सरफेस डज नॉट टच द सरफेस ऑफ द फुटबॉल रेगुलरली. ये कहीं जगह फुटबॉल पे रहेगा, कहीं जगह नहीं रहेगा, इसको टच नहीं करेगा. क्योंकि अगर ये यहां पे टच करेगा, फुटबॉल पे हम रखेंगे, यहां ये टच करे, ये दो टच नहीं करेंगे, इसके जो एंड्स है ये टच नहीं करेंगे. दैट डज नॉट मीन दैट फुटबॉल इज अ सरफेस. फुटबॉल इज अ सरफेस. तो हम क्या कहेंगे कि जब ये पेन हमने फुटबॉल पे रखा है तो ये इसको रेगुलरली टच नहीं करेगा. अब हमने दो चीजें सीखी. सिंपली पहले हम सरफेस बताएंगे, हम उस चीज को जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. उसके बाद हम लेंगे, एक पेन हमने लिया, उसको किताब पे रखा, टेबल पे रखा. टेबल और पेन की सरफेस आपस में टच कर रहे हैं, एक बात. अब यही पेन हमने फुटबॉल पे रखा, ये वहां पे रेगुलरली टच नहीं कर रहा है, यानी ये कई जगह टच कर रहा है लेकिन उसके एंड्स टच नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि द सरफेस ऑफ द टेबल इज प्लेन. जब हमने बुक पे रखा या टेबल पे रखा, वो प्लेन है, दैट इज अ प्लेन सरफेस. मैं अब अपनी डेफिनेशन पे आ रहा हूं. सरफेस आपने सीखा क्या होगा, क्या हो गया. उसके बाद प्लेन क्या है? प्लेन है बुक की सरफेस प्लेन है, टेबल की सरफेस प्लेन है. और जब यही पेन हमने फुटबॉल पे रखा, वहां पे उसने रेगुलरली टच नहीं किया, वो कर्व्ड है, दैट सरफेस इज कर्व्ड. तो अब आपने सीखा प्लेन सरफेस किसको हम बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस किसको हम बोलेंगे. द सरफेस वायर अनदर आर्टिकल टचेस रेगुलरली, दैट इज अ प्लेन सरफेस. और जहां पे ये रेगुलरली टच नहीं कर रहा है, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस. अब आपने सीखा सरफेस क्या है. सरफेस सिंपली है कि जिस चीज को हम टच और देख सकते हैं, दैट इज अ सरफेस. अब हमें देखना है प्लेन सरफेस किसको बोलते हैं. प्लेन सरफेस जहां पे हमने पेन रखा या कोई ऐसी बुक रखी टेबल पे, बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस रेगुलरली टच कर रहे हैं पूरी तरह से, तो उसको हम प्लेन सरफेस कहेंगे. अब हमने यही बुक फुटबॉल पे रखा है, फुटबॉल पे ये रेगुलरली टच नहीं कर रहा है, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस. तो प्लेन सरफेस क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस क्या हो गया, ये आपने सीखा. अब आपके बुक पे थोड़े से कुछ एग्जांपल है. यहां पे एक क्यूब है, क्यूब की ये प्लेन है. यहां पे एक फुटबॉल है, स्फीयर है, ये कर्व्ड है. यहां पे और एक है, इसके दो एंड्स प्लेन है, ये कर्व्ड है. यहां पे और एक शक्ल है, ये प्लेन है, ये कर्व्ड है, ये कून की शक्ल. तो इस तरह से आप और भी मिसालें ले सकते हैं. तो आज आपने सीखा कि सरफेस किसको हम बोलेंगे, लाइन हमने
फिर से मैंने आपको स्ट्रिंग के जरिए लाइन समझाया है कि लाइन किसको बोलते हैं, लाइन, और प्लेन किसको बोलते हैं, सरफेस किसको बोलते हैं, कर्व्ड किसको बोलते हैं। यानी कर्व्ड सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस क्या है, सरफेस क्या है, सरफेस क्या है। तो इस पर मैंने थोड़े से आपके बुक पे एग्जांपल्स भी आपको दिखाए हैं कि प्लेन कहाँ पे है, कर्व्ड कहाँ पे है। स्फीयर उसको हम कर्व्ड बोलेंगे। अगर हम क्यूब लेंगे, क्यूब के जो साइड्स होते हैं वो प्लेन होते हैं। अगर हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के दो जो एंड पॉइंट्स, एंड साइड्स होते हैं वो प्लेन होते हैं। जो उसका बीच वाला होता है वो कर्व्ड होता है। इसी तरह अगर हम कून लेंगे, कून के जो एंड वाला पॉइंट्स हैं वो प्लेन है, जो उसके बीच वाला हिस्सा है वो कर्व्ड है। तो इसी तरह आप भी और भी मिसालें ले सकते हो खुद भी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक।